फ्रेंड्स, तो हम लोग आज फिर आ चुके हैं जैक वाला में, जहाँ पे कि बात कर रहे हैं क्लास 9 साइंस और सेट वन पे नहीं जाना है। हम लोगों ने लगभग 4-5 सेट कंप्लीट कर चुका है और ये है सेट वन, चूँकि इस पार्टिकुलर सेट का है सेट वन नाम। और इसमें भी हम लोगों ने जो है लगभग 20 अराउंड क्वेश्चन जो है 20 के अराउंड ख़त्म कर दिया है। तो आज जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे और बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से, जो कि जैक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैक बोर्ड अभी जो होने वाला है एग्ज़ाम एमसीक्यू फॉर्मेट में आने की इस जगह से क्वेश्चन की पूरी संभावनाएं हैं। तो बिना समय गवाए आते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन में। और पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, प्रतीक C6 और 12 लिखा हुआ है ऊपर से, कार्बन की द्रव्यमान संख्या बताइए। फॉर द सिंबल C612 स्टेट द मास नंबर ऑफ अ कार्बन। याद रखिएगा, ये X अगर एक आपका एलिमेंट है, उसका प्रतीक है, तो नीचे जो लिखा रहता है वो लिखा रहता है आपका एटॉमिक नंबर, और ऊपर जो लिखा रहता है वो होता है मास, और इसी को बोलते हैं द्रव्यमान। तो ऊपर लिखा हुआ है 12, मतलब इसका द्रव्यमान हो गया 12। आते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा। मैं थोड़ा छोटा कर दूं, अब पूरा क्वेश्चन जो है एक ही स्क्रीन के ऊपर एकोमोडेट हो गया, आपको दिख रहा है। लिखा हुआ है, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 A है तथा परमाणु द्रव्यमान Z है, परमाणु क्रमांक A और परमाणु द्रव्यमान Z, तो उसकी परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या। इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज A एंड इट्स एटॉमिक मास इज Z, देन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो याद रखिएगा आप लोग, ये जो न्यूट्रॉन का नंबर होता है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का जोड़ A + Z हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, और 23 नंबर क्वेश्चन सीधा है, एकदम टिक करने वाला। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? तो किस अवस्था में अणुएं जो हैं किसी भी दिशा में फ्रीली एकदम घूम सकती है, तो आपको पता होगा वो है गैस की अवस्था में। तो एनर्जी जो है सबसे ज़्यादा होगा गैसेस स्टेट में, याद रखना है। अगला प्रश्न बहुत इजी है, चैप्टर 1 से है। 10 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज इक्वल्स टू। तो ये किसके बराबर होगा? तो आपको याद होगा 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो होता है 273 केल्विन के बराबर। तो जैसे ही आप 0 में 10 जोड़िएगा तो इधर भी 10 जुड़ जाएगा, और ये 273 में जैसे ही 10 जोड़ेंगे तो 283 हो जाएगा। मतलब इसका सही उत्तर है 283 केल्विन। उसके बाद अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 25, उसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है? मिश्रण आप लोगों को बताना है। तो आपको पता हो कि मिक्सचर हम लोग उस चीज़ को बोलते हैं जो 2 चीज़ों 3 चीज़ों से मिल के बना हो। सिल्वर ये प्योर सबस्टांस में आता है, हाइड्रोजन ये भी प्योर में आता है, वाटर एक कंपाउंड है जो कि प्योर में आता है। बट एयर का जब बात करेंगे, वायु का जब बात करेंगे, तो ये हमारा मिश्रण होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एयर। प्रश्न संख्या 27 यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, Cl- आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन Cl आयन। अगर सिर्फ और सिर्फ Cl होता तो हम लोग बोलते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8 एंड 7, मतलब लास्ट में 7 आ रहा है, तो इसका हो जाता है 7। लेकिन यहाँ पे बोला Cl-, और आपको पता होगा माइनस लगाने से एक इलेक्ट्रॉन हम लोग बढ़ा देते हैं। तो यहाँ जैसे 7 था, एक बढ़ाएंगे तो 8 हो जाएगा, मतलब इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 8 हो जाएगा। 8 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या हम लोग 26 के बाद 27 पे, और 27 नंबर पूरा का पूरा, अगर आप बोलना चाहें आसान तो आसान ही बोल सकते हैं। ये चैप्टर जो है आपका 4 से है। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ। तो आपको याद रखना है, इससे सिर्फ और सिर्फ डिस्कवरी हुआ था हम लोगों का, बोला जाए तो न्यूक्लियस का। तो एटॉमिक न्यूक्लियस को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 28, ये लगभग हर सेट में ये क्वेश्चन दिखा है। प्रश्न संख्या 28, तो हम बोलेंगे कि इसको आप लोग को तो याद कर लेना है डायरेक्ट। लिखा हुआ है 0.5 मोल H2O
का द्रव्यमान होगा। तो याद रखिएगा 1 मोल में H2O का द्रव्यमान होता है 18 ग्राम। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा H2O जब हम लोग लिखते हैं H2O, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है 2 और ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16 और 16 और 2 हो जाता है 18। तो ये 18 होगा। यहाँ पे बोला है आधा मोल का, तो इसका आप आधा कर दीजिए, तो इसका भी आप आधा कर दीजिए, तो 18 का आधा हो जाएगा 9। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 ग्राम। अगला प्रश्न है जो कि दिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है? ये तो हम लोग नॉर्मल जानते हैं कोई भी कि गर्मी के दिनों में जो है कौन सा कपड़ा आरामदेह होता है। तो मेरे हिसाब से होता है सूती का वस्त्र। आपको बताना है कि कौन सा आरामदेह होगा गर्मी के दिनों में। कॉटन, सूती का वस्त्र। उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 30, और प्रश्न संख्या 30 जो है वो है आपका, निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर्स। ये सारे मिक्सचर्स हैं, इसमें से आपको सॉल्यूशन बनाना है। तो सॉल्यूशन मतलब आपका सॉल्वेंट होना अति आवश्यक। तो सॉल्वेंट होना अति आवश्यक, तो आपको पता होगा सी और वाटर, समुद्र, पानी में नमक और साथ ही साथ पानी तो होता ही है। तो नमक पानी वाला को तो हम लोग बोलते थे मिक्सचर, सॉल्यूशन। तो बस इसी को टिक कर देना है। उसके बाद कैनाल किरणें किसकी किरण पुंज है? तो कैनाल किरणें जो है किसकी किरण पुंज है? तो याद रखना है कैनाल रेज आर अ बीम ऑफ किसकी? तो प्रोटोन की। अगर कोई बोलता है कैथोड रेज, तो कैथोड रेज हो जाता है इलेक्ट्रॉन, और ये है कैनाल रेज तो हो जाएगा प्रोटॉन। उसी तरह है प्रश्न संख्या 32, और 32 प्रश्न संख्या बोल रहा है किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन तथा 17 प्रोटॉन हैं, तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान। ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोगों ने ऊपर बनाया, दोनों को जोड़ देते हैं। तो 18 और 17 को आप जैसे जोड़िएगा तो आ जाएगा आपका 17 दूनी 34 और 1 35। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 35। उसके बाद प्रश्न संख्या 33 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 33 है सोडियम का, ये भी लगभग सेट में आया है। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, आपको पता होगा सोडियम 11 नंबर पे, और इसको करिएगा तो 281 होगा। और 281 दिख रहा है हम लोगों को कहाँ पे? हम लोगों को दिख रहा है डी ऑप्शन में। डी इसका सही उत्तर है। उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 34। 1.8 ग्राम ऑफ H2O में अणुओं की संख्या क्या होगी? आपको पता होगा 1 मोल में अणुओं की संख्या होती है एवोगाड्रो नंबर के बराबर, जो कि है 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे बोल रहा है 1.8। 1 मोल, अगर ये 18 ग्राम होता तो 1 मोल होता। तो 1 मोल में क्या हुआ कि 18 में हम लोग को डिवाइड कर देना है 10 से, तो इसी तरह इधर भी डिवाइड कर दीजिए 10 से, तब आ जाएगा 1.8 ग्राम। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ 10 से डिवाइड होने के कारण एक यहाँ से 0 कट गया, 22, मतलब 6.022 इंटू 10⁻22 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो अपन लोग पहुंच गए बायो में, और बायो का क्वेश्चन डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ना है। आत्महत्या की थैली या आत्महत्या का थैली किसे कहता है लोग? सुसाइडल बैग। तो वो कहता है लाइजोसोम को। लाइजोसोम टिक मार के आगे बढ़ जाना है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहता है? आपको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया को टिक मार के आगे बढ़ जाना है। प्रश्न संख्या 37 में हम लोग पहुंच चुके हैं। ट्रैचिड्स पाए जाते हैं। ट्रैचिड्स आर फाउंड इन, मेरे ख्याल से जाइलम। आपको बताना है सही उत्तर क्या होगा। ट्रैचिड्स जाइलम में पाया जाता है या फिर फ्लोएम में, ये आपको बताना है। इन दोनों में एक आंसर होगा, मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूं, मैं जान के इस क्वेश्चन को, कि आप लोग अगर वीडियो यहां तक देख रहे हैं तो थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाना है, आपको बताना है। उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 38 पे। मलेरिया का रोगवाहक है, तो मलेरिया का रोगवाहक आपको याद रखना है मच्छर होता है, मच्छर। अब मलेरिया जो है वो प्रोटोजोवन डिजीज है, परजीवी, और ये होता है प्लाज्मोडियम से, प्लाज्मोडियम अगर पूछ दे तो याद रखना है। और
प्रश्न संख्या 39 सबसे आसान बोल रहा है ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन की गैस, आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 40 जो कि और भी आसान, पौधे द्वारा संश्लेषित पदार्थ कहलाते हैं। पौधे द्वारा संश्लेषित पदार्थ कहलाते हैं बायोकेमिकल्स। याद रखिएगा, बायोकेमिकल्स। उसके बाद अगला प्रश्न है 41 और ये 41 नंबर प्रश्न जो है आपको बोल रहा है एक सूक्ष्म शोषक तत्व है। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट, तो नाइट्रोजन मैक्रो है, फास्फोरस मैक्रो है, पोटेशियम मैक्रो है। मतलब जिंक जो है वो हो जाएगा हमारा ZINC, जिंक। ये आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट होगा। आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो इसके सारे क्वेश्चंस 50 तक हम लोग कवर कर लेंगे। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।